नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, राजेश खन्ना जिस कंपटीशन से सुपरस्टार बने उसमें सिर्फ एक नंबर से पिछड़ गए एक्टर का किस्सा आज हम आपको सुनाएंगे। कहते हैं कोई भी उस इंसान को याद नहीं रखता जो सेकंड आया हो, सिर्फ उस इंसान को ही याद रहता है कि वो सेकंड आया था। एक्टर का नाम है विनोद मेहरा और हिंदी फिल्मों का ऐसा सेकंड लीड एक्टर जिसकी जिंदगी में ढेरों सेकंड, थर्ड और फोर्थ आए। विनोद मेहरा जिनका पीछा इस नंबर 2 ने मौत के दौरान तक नहीं छोड़ा और दूसरे हार्ट अटैक से उनकी जान गई। कहा गया कि डायरेक्टर के तौर पर उन्हें दूसरी पारी रास नहीं आई। विनोद मेहरा वो कलाकार जब राजेश खन्ना उनको हराकर सुपरस्टार बन गए। विनोद मेहरा अपनी फैमिली के दूसरे ऐसे शख्स बने जिसने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। उनसे पहले उनकी बहन शारदा मेहरा फिल्मों में आई थी और कैसा अजब इत्तेफाक था कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर विनोद मेहरा की दूसरी फिल्म का नाम शारदा था, जो कि साल 1957 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी पहले रिलीज हो गई थी, फिर जाकर वो मूवी रिलीज हुई जो उन्होंने इससे पहले साइन की थी, जिसका नाम था रागिनी, जो कि साल 1958 में आई थी। इसलिए ही आप कई जगह पढ़ेंगे कि विनोद मेहरा की डेब्यू मूवी रागिनी थी। रागिनी नाम के साथ भी कम बड़ा इत्तेफाक नहीं है। इस एक इत्तेफाक के लिए स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना होगा। 2014 में आपको लेकर आते हैं और इस साल एक मूवी आई रागिनी MMS 2 और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी सनी लियोनी। इत्तेफाक सनी लियोनी का नहीं है, इत्तेफाक ये है कि सोनिया मेहरा जो विनोद मेहरा की लड़की हैं इसमें तानिया कपूर बनी है। 2007 में विक्टोरिया नंबर 203 से अपना करियर शुरू करने वाली सोनिया की ये अब तक की लास्ट मूवी है। रागिनी MMS 2 के बाद वो आज तक कभी बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दी। ये बात भी बहुत दुखद है कि जब सोनिया सिर्फ 10 महीने की थी तभी उनके पिता विनोद उनको और ये दुनिया दोनों को छोड़कर चले गए। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। तो वापस लौटते हैं कहानी पर। कहानी विनोद मेहरा की है और कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करने के बाद लगभग 11 साल तक वो बड़े पर्दे से गायब रहे और इस दौरान वो एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे और एक्टिंग करने की उनकी कोई योजना नहीं थी। अगर रूप के शौरी ने उन्हें गेलॉर्ड्स नाम के रेस्तरां में नहीं देखा होता तो वो दोबारा कभी एक्टिंग नहीं करते। साल 1971 में उनकी पहली मूवी आई, नाम एक थी रीटा और उनके अपोजिट थी तनुजा। डायरेक्टर रूप के शौरी की ये मूवी उनकी ही 1945 की एक मूवी एक थी लड़की की रीमेक थी। एक थी लड़की सुपरहिट रही थी, लेकिन डायरेक्टर रूप की उस सक्सेस को दोबारा कैश कराने की कोशिश असफल रही और एक थी रीटा आई और गई हो गई। विनोद मेहरा को बहरहाल काम मिलना जारी रहा और इसी साल उनकी एक और मूवी आई लाल पत्थर। ये मूवी हिट तो हुई, लेकिन इस मूवी ने विनोद मेहरा के करियर को टाइप कास्ट सा कर दिया। उनको सेकंड लीड एक्टर के रोल दिए जाने लगे क्योंकि इस मूवी में मेन लीड में राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी थे। यूं शायद वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले दीपक तिजोरी बन गए थे। साल 1960 और 1971 के बीच यानी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उनकी आखिरी फिल्म अंगुली माल और लीड एक्टर के रूप में उनकी पहली फिल्म थी एक थी रीटा। इन दोनों के बीच में भी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर। साल 1965 की बात है। यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्मफेयर ने मिलकर एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ऑल इंडिया लेवल के इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में कुल 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम को बिमल रॉय, BR चोपड़ा, नासिर हुसैन, GP सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा, शक्ति सामंत जैसे उस वक्त के दिग्गज डायरेक्टर्स जज कर रहे थे। ये इवेंट इतना बड़ा था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इस टैलेंट हंट में जो कोई भी जीतता उसे इन सभी डायरेक्टर्स की एक एक फिल्म के अलावा 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। लास्ट राउंड में 8 लोग सिलेक्ट हुए थे और इन 8 लोगों में सुभाष घई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना,
और विनोद मेहरा जैसे लोग थे, जिन्होंने आगे जाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। जब इस कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि विनोद मेहरा सिर्फ 1 पॉइंट से राजेश खन्ना से हार गए। गौतम चिंतामणि अपनी किताब डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना में विनोद मेहरा के बारे में लिखते हैं, अब केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस आकर्षक सौम्य एक्टर के भाग्य को कैसे बदल सकते थे। एक्टर जिनके व्यक्तित्व में ऐसी कोई शूंशान नहीं थी जैसी राजेश खन्ना ने अपने व्यक्तित्व से उपजा ली थी। इंटरेस्टिंग बात यह लगती है कि बाद में जिस एक्टर के व्यक्तित्व में विनोद मेहरा के मैनरिज्म और राजेश खन्ना का शूंशान दिखा, उसका नाम विनोद खन्ना था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।